लगातार जिस तरह से हम मशरिक़ वुस्ता पर निगाहें जमाए हुए हैं, मशरिक़ वुस्ता और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और ख़ास तौर से इजराइल और हमास की जंग जिस तरह से छिड़ी हुई है, इस पर लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। अल क़िसाम ब्रिगेड का जो फौजी ऑपरेशन है, इस फौजी ऑपरेशन में कई इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, कई इजरायली फौजी इसमें हलाक हुए हैं। आपको बताते चलें कि अल क़िसाम ब्रिगेड दरअसल हमास का ही एक विंग है और ये फौजी विंग है और ये बहुत घातक और बहुत खतरनाक विंग बताया जाता है अल क़िसाम। और इसी अल क़िसाम ब्रिगेड ने फौजी ऑपरेशन अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन में कई इजरायली फौजी हलाक हुए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, मशरिक़ वुस्ता से आ रही है। आपको बताते चले कि गजा के खिलाफ लगातार दायरा इजराइल ने तंग कर दिया है। यहां तक की खबर यह भी आ रही है कि गजा के अंदर जाने के लिए तकरीबन 8,000 जो ट्रक हैं, जो सामान से लदे हुए ट्रक हैं, जो खाने पीने के सामान से लदे हुए जो ट्रक हैं, वो बॉर्डर पर खड़े हैं। लेकिन इजरायली इंतजामिया और इजरायली जो फौज है वो इन ट्रकों को गजा के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। यानी हालात बद से बदतर गजा के अंदर होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो छोटे मोटे अटैक्स होते हैं और अल क़िसाम ब्रिगेड ने जो बड़ा धचका पहुंचाया है, जो एक निशाना बनाया है इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को, यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अल क़िसाम ब्रिगेड ने यह फौजी ऑपरेशन दरअसल अंजाम दिया है। कई इजरायली और सेहूनी जो है इसमें हलाक किए गए हैं। दरअसल हमास का ही ये अल क़िसाम ब्रिगेड एक विंग है जो गजा पट्टी में इजरायली फौज के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन अंजाम दे रहा है और इसमें मुतादिद जो इजरायली फौजी हैं वो हलाक हुए हैं और बड़ी तादाद में इजराइल के फौजी जख्मी हुए हैं। जी हां, देखिए इस तरह की खबरें बहुत कम आती हैं, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है और जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है कि अल क़िसाम ब्रिगेड अभी भी एक तरह से एक्टिव है। लगातार इजराइल के जो फौजी हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और अब जो जंग की सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता में और ख़ासतौर से गजा के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर, वो जंग जहां पर इजराइल एयर अटैक करता है, जहां पर इजराइल ड्रोन के जरिए से अटैक कर रहा है, जहां पर इजराइल लगातार शहरी बस्तियों को निशाना बना रहा है, हमास के जो लड़ाकू हैं उन्हें निशाना बना रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए कि हमास का जो फौजी विंग है यानी अल क़िसाम ब्रिगेड, वो गौरिला लड़ाई एक तरह से लड़ रहा है। जमीन पर अल क़िसाम को के सामने लड़ना या फिर हमास के सामने लड़ना बहुत मुश्किल बताया जाता है। जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो यही कहते हैं कि इजराइल हवाई जंग तो जीत सकता है, इजराइल मिसाइल और बम के जरिए से तो यह जंग जीत सकता है, लेकिन जब जमीनी कार्रवाई होगी तो वहां पर इजराइल को चारों खाने एक तरह से चित होना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब इजराइल जैसे जैसे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, वैसे वैसे इजराइल को बड़ा झटका लग रहा है। एक तो इजराइल के अंदर नेतन्याहू का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, उनकी मुखालिफत हो रही है और यह कहा जा रहा है कि इस जंग को नेतन्याहू रोकें। जो यरगमाली इजराइल के हैं हमास के पास, उन्हें एक तरह से जिंदा वापस लाया जाए। और इसके अलावा आप देखिए कि पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो अब एक तरह से इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। इजराइल पर तबाही और बर्बादी का बड़े पैमाने पर इल्जाम लगाया जा रहा है और आखिर दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं ये इस वजह से भी आवाज उठा रहे हैं क्योंकि सिर्फ गजा के अंदर जब से ये जंग छिड़ी है अक्टूबर से लेकर अब तक, आप देखिए कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सिर्फ गजा के अंदर 53,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, खवातीन, महिलाएं एक तरह से बड़ी तादाद में शामिल हैं। बुजुर्ग लोग इसमें शामिल हैं। बच्चों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा गया है और आप देखिए कि इसी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब इजराइल के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ इस तरह की के एहतजाज न होते हों,
प्रोटेस्ट ना होते हों। तो लगातार नेतन्याहू के खिलाफ अब दायरा तंग होता जा रहा है और जब बात जमीनी लड़ाई की आती है तो अल-क़िसाम ब्रिगेड लगातार इजरायलियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। और ये जो बड़ी खबर आई है कि एक बार फिर से अल-क़िसाम ब्रिगेड ने इजरायली फौज के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अंजाम दिया है और इसमें कई इजरायली फौजी मारे गए हैं और बड़ी तादाद ऐसी है जो एक तरह से इजरायली फौजी हलाक हुए हैं। आपको बहुत मुख्तसर में हम बता दें कि अल-क़िसाम ब्रिगेड ने दरअसल कल यानी इतवार को अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अल-क़िसाम ने मशरिकी खान यूनुस के अल-क़रारा इलाके के एक रिहायशी मकान को बम से उड़ा दिया है, जहां इजरायली फौजी तैनात थे और मोर्चा बनाए हुए थे। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा है कि इस कार्रवाई में मुताद्दिद सेहूनी फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। जी हां, बड़ी तादाद है इजरायली फौजियों की जो हलाक हुए हैं और एक बड़ी तादाद है जो जख्मी हुए हैं। दरअसल ये एक बड़ा सा मकान था जो इजराइल के अंडर में था। यहां पर अपना एक तरह से हेडक्वार्टर इजराइल ने बनाया हुआ था और इस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया अल-क़िसाम ब्रिगेड ने और इस हमले में बड़ी तादाद में इजराइल के जो फौजी हैं वो मारे गए और काफ़ी तादाद में जख्मी भी हुए हैं। वहीं पर अल-क़िसाम ब्रिगेड ने यह ऐलान भी किया है कि इसके जवानों ने इसी इलाके में एक टनल को भी तबाह कर दिया है। जी हां, यही जो इलाका है यहां पर एक मकान को नुकसान पहुंचाया जहां पर इजरायली फौजी थे और इसी इलाके में एक टनल को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यह अंडरग्राउंड टनल है जहां पर जब मिसाइल से अटैक होता है या ड्रोन से अटैक होता है या बम से अटैक होता है तो टनल में सहारा लिया जाता है और इसी टनल को जहां पर इजराइल के सैनिक मौजूद थे, इजराइल के फौजी मौजूद थे, इस टनल को तबाह कर दिया है अल-क़िसाम ब्रिगेड ने, जिसमें इजरायली फौजी तैनात थे और बड़ी तादाद में इजरायली फौजी थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका ये इजराइल के लिए माना जा रहा है। जिस तरह से इजराइल के कई जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं। इस दौरान इजरायली फौजियों और हमास के दरमियान कई झड़पें भी लगातार होती रही हैं और आपको बताते चले कि इन झड़पों में बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ता है। इसी तरह से एक खबर बीच में न्यूयॉर्क से भी आई थी, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में एक हमला हुआ था और इस हमले में भी इजराइल के 2 आम शहरियों को मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हमले लगातार जारी हैं और अल-क़िसाम ब्रिगेड जो सबसे ज़्यादा इजराइल के निशाने पर है और नेतन्याहू ने बल्कि ये बड़ा ऐलान किया था कि वो जब तक हमास को और हमास से जुड़ी हुई जितनी तंजीमें हैं उन्हें जब तक तबाह बर्बाद नहीं कर देते हैं, उन्हें जब तक ख़त्म नहीं कर देते हैं, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन हमास की विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड लगातार नेतन्याहू के लिए और इजराइल के लिए दर्द सर बनी हुई है और लगातार इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि अल-क़िसाम ब्रिगेड दरअसल गौरिला लड़ाई में बहुत माहिर माने जाते हैं, यानी ज़मीनी लड़ाई में ये बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं और इसी वजह से इजराइल ज़्यादातर इजरायली फ़ौजियों की कोशिश होती है कि एयर अटैक किया जाए या फिर ड्रोन के ज़रिए अटैक किया जाए या मिसाइल अटैक किया जाए और वो ज़मीनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। माहिरीन का भी ये मानना है कि जब ये लड़ाई हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड के सामने ज़मीन पर इजराइल लड़ेगा तो इजराइल को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि गज़ा के अंदर जो टनल हैं, गज़ा के अंदर जो गुफाएं हैं, इनके अंदर लड़ना और इनके अंदर पहुंचना जो दरअसल हमास के सबसे बड़े अड्डे माने जाते हैं, इसके अंदर जाना मतलब जुए शीर लाना है, इसके अंदर जाना मतलब मौत को एक तरह से दावत देना है, इसके अंदर जाना मतलब कि अल-क़िसाम ब्रिगेड के जो फौजी हैं वो कहीं ना कहीं इजरायली फौजियों को एक तरह से अपने घेरे में ला सकते हैं और यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान गज़ा के अंदर होगा इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में अल-क़िसाम ब्रिगेड की जो प्लानिंग है या हमास की जो प्लानिंग है और ज़मीन के ऊपर जो लड़ाई आइंदा दिनों लड़ी जाएगी, क्या इजराइल उसे जीत पाएगा या नेतन्याहू की प्लानिंग इसके लिए और कुछ बड़े पैमाने पर है, यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। लेकिन अल-क़िसाम ब्रिगेड जिस तरह से लगातार फौजी ऑपरेशन कर रहा है, जिस तरह से इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है, ऐसे में लगातार इजराइल को बड़ा झटका लग रहा है।